अंदर भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं कि आपको पूरे अम्बिया के अंदर, पूरे रसूलों के अंदर ख़त्म नबुव्वत का एज़ाज़ मिला, ख़ातमुन नबिय्यीन का एज़ाज़ मिला कि हर नबी ने आकर आपकी ख़त्म नबुव्वत का ऐलान किया। हज़रत अबू ज़ुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको नबुव्वत कब मिली? आपके सर पे नबुव्वत का ताज कब सजाया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन, कि मैं उस वक़्त भी अल्लाह ने मेरे सर पे नबुव्वत का ताज सजा दिया था कि जब अभी आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, अभी हज़रत आदम गारे और मट्टी के दरमियान थे, उनका जिस्म भी नहीं बना था। अल्लाह ने हज़रत आदम को बनाने से पहले भी मुझे नबी बना दिया था। हज़रत आदम को बनाने से पहले भी अल्लाह ने मेरे सर पे नबुव्वत का ताज सजा दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे आखिर के अंदर हैं, लेकिन नबी सबसे पहले हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, आपके बाद किसी रसूल ने नहीं आना। आपकी शरीयत ये आखिरी शरीयत है, आपकी किताब ये आखिरी किताब है। आपके बाद न कोई नई शरीयत आ सकती है और ना ही नई किताब आ सकती है, न कोई नया रसूल, न कोई नया नबी आ सकता है। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करे, नबी होने का दावा करे, तो वो झूठा और कज़्ज़ाब हो सकता है, वो नबी नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी बहुत से लोगों ने नबुव्वत का दावा किया। असवद अंसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर नबुव्वत का दावा किया, और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर नबुव्वत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबुव्वत का दावा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का आखिरी वक़्त था, आखिरी आयाम थे, आखिरी दौर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबुव्वत का दावा किया तो उस वक़्त खैरुल कुरून के अंदर इस झूठे नबी के पीछे जितने लोग लगे हुए थे, उनकी तादाद भी कमो पेश सहाबा इकराम की तादाद के बराबर थी। मुकाबला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, खैरुल कुरून का दौर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं, आप मौजूद हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी के अंदर भी झूठे नबी के पीछे इतना ज़्यादा, इतनी तादाद के अंदर लोग जमा हो गए थे, उसका एक बहुत बड़ा लश्कर बन गया था। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जितने काम अंजाम दिए, सबसे पहला काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुर्तदीन मुनकिरीन ज़कात का ख़ात्मा किया कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात देने का इनकार कर दिया था कि हमने ज़कात नहीं देनी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, अब वो नहीं रहे तो हमने ज़कात भी नहीं देनी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ज़कात के अंदर बकरी के साथ रस्सी भी देता था, अगर आज वो रस्सी भी नहीं देगा ज़कात के अंदर, तो मैं अबू बकर उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद करूँगा, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जिस तरह था, आपका तरीका जिस तरह था, मैं उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं कर सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत हैं कि जब मुनकिरीन ज़कात ने ज़कात के इनकार किया तो सारे सहाबा की नज़रें इसी बात पर थी कि अभी इनसे मुकाबला ना किया जाए। अभी हज़रत उसामा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर देकर भेजा था, रवाना किया था, अभी उस लश्कर को भी रोक दिया जाए। अभी हालात ख़राब हैं, गम की कैफियत है, मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान गमगीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बहुत बड़ा सदमा है, तो लिहाजा अभी ये सारे काम रोक के मुसलमानों को संभाला जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन हालात बहुत ख़राब हैं, उधर आप मुनकिरीन ज़कात का भी मुकाबला करना चाहते हैं, उधर आप हज़रत उसामा के लश्कर को भी भेजना चाहते हैं,
तो ये क्या कर रहे हैं? मुसलमान तो गम की कैफियत के अंदर हैं, मुसलमान इतनी मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कुर्बान जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हर चीज़ के अंदर पहले नंबर पर हैं। शुजात हो, अदालत हो, सदाकत, किसी चीज़ के अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से आगे कोई नहीं बढ़ सका। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर को मुखातब किया है, उमर अज्जब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम। क्या उमर, जाहिलियत के अंदर तो बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, इस्लाम के अंदर आके बुज़दिल बन रहे हो। इस्लाम के अंदर आके तुम्हें क्या हो गया है? जब इस्लाम नहीं लाते, जाहिलियत के अंदर तो बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, हर कोई आपसे कामता था, आपका रौब था। आज इस्लाम के अंदर आके आप बुज़दिल बन गए हो, इस्लाम के अंदर आके आप जो है कमज़ोर पड़ गए हो, क्या हो गया है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस जुमले ने मेरे दिल की कैफियत को बदल दिया। मेरा सारा ध्यान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया, उनकी तरफ हो गया कि जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए उमर सुन लो, अगर कोई एक शख्स भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, मैं अकेला अबू बकर उस वक़्त तक मुकाबला करूँगा जब तक मेरी जान के अंदर जान है, कि अगर नबी का दीन, नबी का तरीका मिट रहा हो और अबू बकर ज़िंदा रहे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अबू बकर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि नबी का तरीके के ख़िलाफ़ हो और अबू बकर ज़िंदा रहे, ये अबू बकर से बर्दाश्त नहीं हो सकता। अबू बकर, अगर मेरी लाश को, अगर मेरे जिस्म को, अगर मेरे साथियों के जिस्म को कुत्ते और जो है भेड़िए भी नोच लें, तब भी मैं अपने मिशन से बाद आने वाला नहीं हूँ, तब भी मैं इनके मुकाबले से बाद आने वाला नहीं हूँ। जो काम, जिस काम को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नहज पे खड़ा करके गए हैं, मैं वहीं से शुरू करूँगा, आपके तरीके की मुखालफत नहीं कर सकता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन मुनकिरीन ज़कात से मुकाबला किया, फ़ौरन हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर को भेजा और फ़ौरन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को एक लश्कर का सरबराह बनाया, कमांडर बना के मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ यमामा के अंदर जंग के लिए भेजा कि जाके मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करें। ख़त्म नबुव्वत के इनकार किया है, ख़त्म नबुव्वत का मुकाबला किया है, अपने आप को नबी कहता है। तो उस वक़्त सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तादाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में निकली। यमामा के अंदर मैदान सजा, उस यमामा के मैदान के अंदर 1400 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें से बहुत बड़े हुफ़ाज़ सहाबा थे। सैकड़ों की तादाद के अंदर उस जंग के अंदर जो है हुफ़ाज़ इकराम शहीद हुए, जो सहाबा इकराम के अंदर कुरान के हाफिज़ थे, कुरान संभाले हुए थे। ख़त्म नबुव्वत के मसले पर हुफ़ाज़ ने भी इसके अंदर कुर्बानी दी, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने कुर्बानी दी। आखिरकार मुसैलमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के पूरे फितने को ख़त्म कर दिया। पूरे आलम के अंदर उस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब का कोई भी मानने वाला न रहा। 28,000 के करीब जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब के लोग शहीद कत्ल हुए, उनका ख़ात्मा हुआ। बहुत बड़ी जंग हुई यमामा के मैदान के अंदर, सबसे बड़ी जंग तारीख़ इस्लाम के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर जितने भी सहाबा इकराम के अंदर जंगें हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी जितने जिहाद हुए, जितनी जंगें हुई, किसी जंग के अंदर भी इतने ज़्यादा सहाबा शहीद नहीं हुए। कोई भी जंग इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं लड़ी गई, इतनी ज़ोर और शोर से नहीं लड़ी गई जो जंग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर